गाड़ी दिखती तो बाहर से फरारी है और अंदर इंजन उसका वैगनार का होता है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं आर्म रेसलिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसके जेनेटिक्स के हिसाब से क्या मूव सूट करता है उस पर, कि अगर आपका हैंड साइज छोटा है या हैंड साइज आपका बड़ा है, उस हिसाब से आपको किस मूव को खेलना चाहिए, कौन से मूव को खेलने के बाद आप बेटर अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा हैंड साइज बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास बिगर पाम है या आपके बिगर फिंगर्स हैं तो आप ओपोनेंट को ईजिली उसका हैंड कंट्रोल ले सकते हो, आपके हैंड के पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा सामने वाले से। तो हम जान लेते हैं, अगर हम 3 कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक कंडीशन जिसमें आपका हैंड साइज छोटा है तो उसमें आपको क्या मूव खेलना चाहिए या आप पर क्या सूट करेगा बेटर। एक कंडीशन जिसमें आपका हैंड साइज काफ़ी बड़ा है, और कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि आपकी या तो फिंगर्स ज़्यादा लंबी होंगी और ये वाला पाम छोटा होगा, और किसी किसी का ये बड़ा होता है, तो और या किसी की टोटल ये पूरी हैंड की लेंथ लंबी होती है। तो उस हिसाब से क्या गेम खेलना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका हैंड शॉर्ट है तो आपको इसमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। छोटे आर्म में, अगर जैसे छोटे आर्म के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करा जाता है हुक। हुक क्यों? क्योंकि अगर आपका एंगल ज़्यादा क्लोज्ड है तो उसमें आप इजीली किसी को भी अपनी तरफ पुल कर पाओगे, ऐसे हुक में घुमा लोगे। तो हुक में जितना आपके क्लोज रहेगी बॉडी, उतना आप अच्छे से सामने वाले के हाथ को कंट्रोल कर लोगे और पिन कर पाओगे। इसमें आपको टॉप रोल में डिसएडवांटेज ऐसे मिल सकता है कि अगर सामने वाले का हाथ आपसे बड़ा है तो आप पर वो पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल मार देगा। लेकिन अगर सामने वाले का हैंड साइज आपके हैंड साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है उसको कि अपना हाथ उसे थोड़ा ऐसे डाउन करना पड़ेगा, जिससे उसका एंगल खुलेगा। और आपको इसमें टॉप रोल खेलने में ये एडवांटेज मिल सकती है कि आप बहुत हाई रखोगे अपने हाथ को, तो आपका एक पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल वाला पोस्चर मेंटेन हो जाएगा और आप वहां पर टॉप रोल से पिन कर सकते हो उसको। तो एडवांटेज भी है और थोड़े डिसएडवांटेज भी है। मेनली ज़्यादातर लोगों को इसमें हुक खेलना चाहिए, लेकिन अभी हम इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे बाद में कि कुछ सिचुएशंस में ये चीज़ें डिफर कर सकती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब देखो, इसमें एक कंडीशन और आती है। अब किसी की ये जो है ये फिंगर्स की लेंथ है, ये काफ़ी लंबी होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें सामने वाले को क्या बोलते हैं अच्छे से ग्रिप कर पाओगे तुम। अभी चीज़ बताने वाला हूँ, उसके लिए हमारे को हर्ष की हेल्प लगेगी। अब जैसे हर्ष की फिंगर लेंथ लंबी है तो इससे क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हाथ कवर कर सकता है, इससे इसके पास बेटर हैंड कंट्रोल आता है। तो इससे ये इजीली सामने वाले को ज़्यादा अपना कपिंग इसकी ज़्यादा बेटर होगी और हैंड कंट्रोल ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी दिखती तो बाहर से फरारी है और अंदर इंजन उसका क्या बोलते हैं वैगनार का होता है। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी गाड़ी जो है फरारी लग रही है कि हाँ इसके पास बेटर एडवांटेज है कि इसका हैंड साइज ज़्यादा बड़ा है, फिंगर साइज ज़्यादा बड़ा है, क्या पता इसकी फिंगर्स में वो स्ट्रेंथ ही ना हो जो ये टॉप रोल को रोक दे। तो स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो और एक कंडीशन में ये भी हो सकता है कि इसका पूरा वैसे हैंड साइज इसका बड़ा ही है, तो अगर इसका हैंड साइज ज़्यादा बड़ा है तो इसको टॉप रोल में एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। इससे इजीली ये फ्लॉप कर सकता है सामने वाले को। पर फिर से वही कंडीशन आ जाती है, अगर इसका प्रोनेशन मेरी फिंगर स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होगा, ये मेरी कपिंग स्ट्रेंथ से, तो मैं फिर इसको रोक लूँगा और हुक में घुमा दूँगा। अब जैसे मेरी फिंगर साइज थोड़ी छोटी है इसके फिंगर साइज से, पर मेरी फिंगर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उससे मेरी गाड़ी जो है वो नैनो लग रही है इस बार, पर इसमें इंजन फरारी का है। तो इस कंडीशन में भी थोड़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो फाइनली मेन चीज़ ये निकल के आती है कि अगर वैसे आपको जेनेटिक वाइज मैंने बता दिया कि अगर हैंड साइज के हिसाब से क्या क्या चीज़ें बेनिफिट है और क्या क्या नहीं है। टॉप रोल हुक किसको खेलना चाहिए, हुक ज़्यादातर शॉर्ट हैंड के प्लेयर्स को खेलना चाहिए, उसमें उनको टॉप रोल में भी एक एडवांटेज है, वो भी मैंने आपको बता दिया अभी। लेकिन लॉन्ग हैंड के प्लेयर के पास भी अपने एडवांटेज हैं कि उनको लीवर लेंथ ज़्यादा है तो टॉप रोल में आसानी होती है और हैंड कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जेनेटिकली हमारे को दिखने में तो चीज़ें अच्छी दिख रही होती हैं, लेकिन उन चीज़ों में उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर इसकी फिंगर्स लंबी हैं और फिंगर्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है वो, तो फिर भी इसकी रिस्ट फ्लॉप हो ही जाएगी। तो हमारे को अपने गेम के हिसाब से भी चलना पड़ेगा
कुछ लोगों में क्या होता है कि खुद से ही इनसाइड गेम खेलने की आदत होती है शुरू से ही, तो वो हुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनका नेचुरल गेम हुक आता है। और कुछ लोगों में वो पीछे बैक प्रेशर लेके नेचुरल खेलते हैं। तो आपको दोनों टेक्निक को थोड़ा बहुत अपना देखना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा बेटर जा रहे हो, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।